जय हिंद, जय भारत। दोस्तों केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख द्वारा अग्निपथ योजना को लागू कर दिया गया है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले वीडियो बनाकर चैनल पे डाला था, जहां पे ये जो अग्निपथ योजना था वो केवल 3 साल के लिए लाया जा रहा था, लेकिन अब इसे बवाल होने के बाद इसे 4 साल करके लागू कर दिया गया है। और 4 साल के लिए इस अग्निपथ योजना के द्वारा जिस जवानों को बहाली किया जाएगा उस जवानों को अग्निवीर जवान कहा जाएगा। इस अग्निपथ योजना को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र जो है ट्रेनों को फूंक रहे हैं, अलग अलग स्टेशनों को आग के हवाले कर रहे हैं, रोड को जाम कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के 17 जिलों में 38 जिलों में से 17 जिलों में आगजनी चल रहा है इस योजना को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अग्निपथ योजना में क्या कमी है, इसकी सैलरी क्या मिलेगी, कैसे इसमें बहाली होगी, यह योजना सरकार के द्वारा क्यों लाया गया, छात्र को इस योजना के प्रति क्या आशंकाएं हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो अग्निवीर योजना आया है यानी अग्निपथ जो योजना आया है, जो इसकी उम्र की सीमा रखा गया है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल रखा गया है और 4 साल की भर्ती होगी इस योजना में और 4 साल के अंदर ही 6 महीने का ट्रेनिंग होगा यानी प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा। अलग रैंक मिलेगी, वर्दी का प्रतीक चिन्ह भी अलग रहेगा। अब यहीं पे डिफरेंट दोस्तों दिखाई देने लगा है कि अलग रैंक भी दिया जाएगा और अलग वर्दी का जो प्रतीक चिन्ह है वो अलग रहेगा। यानी परमानेंट जो जवान रहेंगे आर्मी के उनकी प्रतीक चिन्ह वर्दी का अलग रहेगा और जो अग्निवीर जाएंगे उनकी प्रतीक चिन्ह अलग रहेगा। आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पे 2 तरह के स्टूडेंट मिलते हैं, एक तो ओपन से करते हैं, एक रेगुलर से करते हैं। तो रेगुलर वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो ओपन वाले स्टूडेंट को हमेशा नीच के नजर से देखते हैं, क्योंकि वो ओपन से होते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन क्लास जाते हैं। तो उसी तरह यहां भी जवानों के अंदर ये कमियां देखने को मिल सकती है कि यहां भी उनकी प्रतीक चिन्ह अलग होगी, उनकी अलग रैंक दिया जाएगा, जबकि काम दोनों सेम ही करेंगे। जो परमानेंट आर्मी के जवान रहेंगे वो भी वही काम करेंगे, जो अग्निवीर बनकर जो जवान जाएंगे सेना में वो भी वही काम करेंगे। जिस तरह कॉलेज में दोनों की बुक सेम होती है, दोनों की पेपर सेम होती है, फिर भी दोनों के बीच में भेदभाव चलते रहता है कि ये ओपन के स्टूडेंट है, ये रेगुलर के स्टूडेंट है। उस तरह जवान सैनिक के जवानों में भी ये देखने को मिल सकता है कि ये अग्निवीर की सैनिक है और ये परमानेंट वाले सैनिक है। यहीं से भेदभाव दोस्तों स्टार्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों 4 साल जॉब करने के बाद 75% जवानों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, केवल 25% जवानों को ही उसमें रखा जाएगा और उसी जवान को रखा जाएगा जिनकी अच्छा परफॉर्मेंस होगी। कहा जा रहा है दोस्तों कि जितने भी जवान अग्निवीर के द्वारा जो बहाली किए जाएंगे उन जवानों को जब 4 साल पूरी हो जाएगी तो उन्हें एक अग्निवीर रेगुलर कैडर में अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं आगे भी रहना चाहता हूं। दोस्तों जो भी जवान जो इतनी मुशक्कत करके इतनी मेहनत करके जो आर्मी में जाते हैं वो चाहेंगे ही कि मेरा जॉब परमानेंट हो, लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन रखा गया है कि अग्निवीर रेगुलर कैडर में अप्लाई करना पड़ेगा कि 4 साल के बाद आप इसमें रहना चाहते हैं। और इसी को लेकर तो बवाल यहाँ हो रहा है, धरना प्रदर्शन को हो रहा है, जवान रोडों पर आए हुए हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, स्टेशनों को जला रहे हैं। इसी को लेकर तो रेगुलर को ही लेकर परमानेंट करने को ही लेकर फिर आप वहां अग्निवीर रेगुलर कैडर क्यों ला रहे हैं? आप सभी को परमानेंट कीजिए ना, हमेशा के लिए कीजिए ना, वहां पे अप्लाई करने की क्या जरूरत है? सभी बच्चे तो परमानेंट ही करना चाहते हैं, तो आप एक वहां पे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप 4 साल बाद अगर हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो अग्निवीर रेगुलर कैडर में अप्लाई करें। भाई 25% को ही उनको रखना है। अब वहां पे 25% किस कंडीशन पे कौन से जवान को रखेंगे, क्या वहां पे उनकी मापदंड का जो तरीका होगा कैसा होगा,
कौन से परफॉर्मेंस पर उनको आगे परमानेंट करेंगे, इसके बारे में अभी कोई जवानों के तरफ से, जो तीनों आर्मी के जो प्रमुख हैं उनके तरफ से या रक्षा मंत्रालय उसके तरफ से कोई अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है कि कैसे 25% को आगे परमानेंट रखा जाएगा। एक तरह से ये लॉलीपॉप देने का काम किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा या आप डिफेंस के द्वारा, ये लॉलीपॉप जवानों को दिया जा रहा है ताकि इस लालच के बहाने भी जवान शामिल हो सके अग्निवीर सैनिकों में। दोस्तों जो भी जवान होता है, जो जवान आर्मी में जाने के लिए चाहता है, वो अपने सारे चीज को त्याग कर, अपनी फैमिली, अपनी परिवार, समाज को त्याग कर देश के लिए जीता है, देश के लिए सेना में जाना चाहता है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब उस जवान को यह पता लग जाएगा कि उसकी जॉब केवल 4 साल के लिए है, तो देश के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार रहता है, उस पर अपनी जान न्यौछावर करता है, उसके अंदर ये चीज कमी आ सकती है क्योंकि उसकी जॉब 4 साल की है, तो ये चीज उसके अंदर कमी आ सकती है। ये विशेषज्ञों का भी मानना है। 4 साल के बाद फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे और घर पे आकर बेरोजगारी की तरह घूमते फिरते रहेंगे, उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। अब बात आती है कि दोस्तों सैलरी क्या रहेगी, नई जो जवानों की जो भर्ती हो रही है उनकी सैलरी क्या होगी। तो 4 साल की जॉब में अलग अलग सैलरी रखा गया है। पहली साल में 30,000 की सैलरी रहेगी, 21,000 ही नगद मिलेगा, 9,000 कटौती होगी। दूसरी साल में 33,000 की सैलरी रहेगी, 23,000 नगद मिलेगा, 9,900 रुपये की कटौती होगी। तीसरी साल में 36,000 की सैलरी रहेगी, 25,580 रुपया नगद मिलेगा और 10,950 रुपये की कटौती की जाएगी। चौथी साल में 40,000 की सैलरी रहेगी, 28,000 आपको नगद मिलेगा और 12,000 की कटौती की जाएगी। इस तरह टोटल 4 साल में जो जवानों की जो रुपया होगी वो 11,71,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस अग्निपथ योजना की जरूरी पड़ी, क्यों इसे लाना पड़ा, क्यों इसे लागू करना पड़ा। बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार पेंशन जैसे देनदारियों से बचने के लिए ये योजना लाई है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस अग्निवीर से जो भी जवान जाएंगे उन जवानों को पेंशन नहीं मिलेगा, न रिटायरमेंट मिलेगा, केवल जो सैलरी मिलेगा, टोटल सैलरी जो 11,71,000 रुपया मिलेगा, बस वही मिलेगा, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो बात आती है कि दोस्तों विरोध का कारण क्या है, जवान क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर क्या आशंकाएं हैं, इसके बारे में दोस्तों हम आपको बता देते हैं। हमारे ख्याल से जवान की ही यही ख्याल है, जो भी जवान जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उन जवानों का भी यही कहना है कि 4 साल बाद वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, वो करेंगे क्या, सरकार पेंशन भी नहीं देगी और वहां से निकलने के बाद कहीं किसी और फील्ड में जॉब की गारंटी भी सरकार नहीं दे रही है कि वहां से निकलने के बाद आपको इस फील्ड में जॉब दिया जाएगा, ऐसी भी कोई सरकार के द्वारा गारंटी नहीं दिया जा रहा है, पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है। और इस 4 साल में उन जवानों का पढ़ाई से लिंक भी टूट जाएगा, तो वो एक बेरोजगार हो जाएंगे, एक बेरोजगार कहलाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से ही छात्र जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करना उनकी राइट्स है, ये कर सकते हैं, अपने मांग को मनवाने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो संसाधन है, जो सार्वजनिक संसाधन है, उसको नुकसान पहुंचाना ये गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ट्रेन को जो आग लगा रहे हैं, स्टेशनों को फूंक रहे हैं, जो कंप्यूटर है स्टेशन में रखा हुआ उसको तोड़ रहे हैं, ये चीज करना गलत है। आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप अपने मांग को मांगिए, ये चीज सही है। लेकिन आगजनी करना, संसाधनों को बर्बाद करना, ये चीज सही नहीं है। तो सरकार की तरफ से जो ये योजना लाया गया है, ये जवानों के हित में नहीं है, डिफेंस के हित में नहीं है, जो भी आर्मी जवान के जो छात्र हैं उनके हित में नहीं है। दोस्तों एक बार मंत्री या नेता या विधायक, जो नेता होते हैं, जो मंत्री विधायक बन जाते हैं, तो उन्हें परमानेंट के लिए पेंशन मिलता है, उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक बार 5 साल के लिए बंदा वो जब मंत्री बनता है तो उसे सारी सुविधाएं दी जाती है, हमेशा के लिए दिया जाता है। और डिफेंस जो देश की सेवा कर रहा है, जो जवान देश की सेवा कर रहा है, -20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस में अपने बॉडी को बर्फ बना रहा है,
उस कंडीशन में देश की सेवा कर रहा है और उसे आप ये सिला दे रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आर्मी के जो जवान हैं, जो नौजुवक हैं, जो युवा हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।